अनुरागा। कहते हैं सबसे पहले विप्र में प्रेम करे। विप्र कौन बताया था आपको? ब्राह्मण, संत, भक्त, गौ मैया, नंदी महाराज, तुलसी मैया, भगवान का मंदिर, श्री विग्रह, बरगद, आम, पीपल, पाकड़, जामुन का पेड़, ये सब विप्र हैं। इनमें पहले प्रेम हो, उसके बाद निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। वेद भगवान ने जो कर्म करने की आज्ञा दी है उसका पालन करे। क्या कहा? ब्राह्मण के लिए आज्ञा है वेद का अध्ययन करे, विषयों से मन को धीरे धीरे विमुख करे। क्षत्रिय के लिए आज्ञा दी, धनवान नहीं, क्षत्रिय के लिए आज्ञा दी नीति का पालन करे, प्रजा को प्राण के समान प्रेम करे। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वैश्य तीसरा वर्ग, वैश्य का क्या धर्म है? वैश्य का धर्म है ब्राह्मण। वेद भगवान कहते हैं धनवान होने के बाद उदार बनो, कंजूस मत बनो। हाँ, और जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानु। वैश्य का धर्म है रोज सुबह उठने के बाद एक लोटा जल लेकर और भगवान शंकर का अभिषेक करे, नित्य अतिथि का सत्कार करे। ये वणिक का धर्म है। शूद्र का मान रहित होकर ऊपर के तीनों की सेवा करे। बाबा के राम जी कहते हैं जो इन कर्मों का पालन करे धर्म पूर्वक, फिर यही कर फल पुनि विषय विरागा। इसका फल धीरे धीरे विषयों से वैराग्य होगा, फिर संतों की कृपा बरसेगी, तब जाकर तब मम धर्म उपज अनुरागा। मेरे धर्म में, मेरे चरण में अनुराग बढ़ेगा, और जब अनुराग बढ़ेगा तब जाकर मेरी भक्ति उस जीव को प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने 5 प्रश्न का उत्तर दिया। लक्ष्मण जी बारंबार चरणों में दंडवत करते हैं। इसी बीच शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा को जानते हैं ना? कौन है? शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सर्पिणी, सर्पिणी को जानते हैं? सर्पिणी भूख लगती है तो अपने बच्चे को खा जाती है, इतना निर्मम हृदय होता है उसका। शूर्पणखा की तुलना गोस्वामी जी सर्पिणी से करते हैं, इतनी दुष्ट है। पंचवटी सो गई, एक बार पंचवटी गई, उसने राम जी के पांव के चिन्ह को देख लिया, सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते गई, दूर से देखा राम जी को, स्वरूप पर मोहित हो गई, सुंदर रूप धारण करके गई और बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोलने लगी। बोली बचन बहुत मुस्काई। सावधान, क्या? जब कोई बहुत मुस्कुरा कर बात करने लगे, सावधान, खतरा है। यह लिखा है मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। बोली बचन बहुत मुस्काई। राम जी सावधान, क्या बोली? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक त्यों नाई। ताते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। बोली 3 लोग 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं, न मेरे इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला। हम तुम मिले हैं ना, ये ऐसे नहीं मिले, ऊपर वाले की रचना है मिलाना। यह संजोग विधि रचा विचारी, विचार करके रचे। क्यों? चलो शादी कर ले। मेरे लायक तो 100% तुम भी नहीं हो। हाँ देखो, सत्य मानिए कह रही हूं, लेकिन हाँ किसी को देखकर मेरा मन माना नहीं अब तक, लेकिन तुमको देखने के बाद ना मन माना कछु तुम ही निहारी। तुमको देख के मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। अब तक कहीं नहीं माना था, अब चलो थोड़ा सा मान गया है, काम चल जाएगा। पूरे तो मेरे लायक नहीं हो, लेकिन काम चल जाएगा। भगवान सोचने लगे कि जो कन्या अपने लिए घूम घूम कर दूल्हा ढूंढ रही है, वो कितने संस्कारी घर से आई है।
तो इसका परिचय तो स्वयं दे रही है ये। फिर सोचने लगे कि मुझे देखकर इसका मन थोड़ा सा माना है, इसका मतलब मुझसे अधिक सुंदर दिखा तो छोड़ के भाग जाएगी। तो भगवान बोले तुरंत प्रैक्टिकल किया जाए। तो प्रभु सीता मैया को देखते रहे, उसकी ओर देखे भी नहीं। सीता चितई कही प्रभु बाता। प्रभु ने मां की ओर देखा और कहा हमको क्या देखी हो, उधर देखो, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान बोले मेरा छोटा भाई कुमार है। यहां पर कुंवार मतलब कुंवारा भगवान नहीं बोल रहे। कई लोग कहते हैं भगवान ने झूठ क्यों बोला, लक्ष्मण जी कुंवारे हैं। कुमार, मार मतलब कामदेव, कुमार का अर्थ है जो सुंदरता से कामदेव को भी परास्त कर रहा है। इतना सुंदर मेरा छोटा भाई बैठा है। सुनी कि छोटका इनसे भी सुंदर है, राम जी को छोड़ के चली गई। भगवान बोले सही बोल रही थी। लक्ष्मण जी के पास गई, पूरा टेप वही चलाई पुराना वाला। 3 लोग 14 वन घूम कर आई, कोई नहीं मिला। तुमको देखी मन थोड़ा मान गया है, ब्रह्मा जी की सोची सजी समझा, चलो शादी करें। लक्ष्मण जी तो पहले देख के समझ गए तो ये तो रावण की बहन है, नकली रूप बना के आई है। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो? बोले हाँ, वो उधर जो बैठे ना वो बोले कि आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले हम कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं। हम कुमार नहीं, हम मारे देते हैं। अच्छा ये बताओ तुमको क्या बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। बोली फिर गलत जगह आ गई। हम सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं, मेरे साथ विवाह करोगी तो दासी बनोगी। बोली वो कौन है? वो अरे वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो समर्थवान कौशलपुर के राजा हैं। उधर जाओगी तो रानी, इधर आओगी तो दासी। अब तुम्हारा निर्णय क्या बनना है? बोली रानी। बोली इधर क्या करती, जाओ उधर। भेजा, फिर चली गई राम जी के पास। राम जी बोले क्या हुआ? बोली क्या हुआ, आपने तो कहा कि कुमार है छोटा भाई, वो तो दास है। बोले पढ़ाया, पढ़ ली तुम? वो पढ़ा दिया तुमको, वो मेरा छोटा भाई है। राम जी समझाकर फिर भेजे लक्ष्मण जी के पास। अब की बार दूसरी बार लक्ष्मण भैया कहां बर्दाश्त करे। कहे सुन, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनकी के समान त्याग दे। अरे इतना अपमान! विकराल रूप धारण करके दौड़ी मेरी मां की ओर। भगवान ने सीता मैया को भयभीत देखा, लक्ष्मण भाई को इशारा किया, भाई काटो। इशारे करके बोले काट दो। क्या? नाक और कान दोनों काटो इसका। क्यों कटवाओ? देखिए, कह रही थी मैं बहुत सुंदर हूं। किसी भी व्यक्ति की सुंदरता उसके नाक से होती है भैया। सुंदरता का केंद्र कहां है? नाक पर। नाक यदि बिगड़ी, हमारे पूर्वांचल में जब कोई विवाह के लिए बिटिया को देखने जाते हैं ना लोग शादी से पहले, तो लड़की को देखकर जब आते हैं तो घर वाले पूछते हैं ये बताओ लड़की का नाक नक्शा सब ठीक है ना? यहां भी पूछते हैं ना, नाक नक्शा सब सही है ना? पूरी सुंदरता का केंद्र नासिका से। भगवान ने कहा कि कह रही थी मेरी इतनी कोई सुंदर नहीं है, काटो इसका नाक तुरंत। भगवान ने इशारा किया, तुरंत लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन ताके कर रावण कहां मनो चुनौती दे। तुरंत लक्ष्मण भैया ने नाक कान विहीन करके हाथ पे रखा, कहा जाओ भाई रावण को देकर कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। नाक कान कटने के पास पहुंची, खरदूषण के पास। खरदूषण विशाल सेना लेकर आए। भगवान ने ऐसी माया रची, सब आपस में लड़के मर गए। खरदूषण मर गए तो पहुंची शूर्पणखा रावण के पास। जाकर बोली दिन रात मदिरा पीकर सोते रहते हो, पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। करसी पान सोवस दिन राती, सुधी नहीं तव सिर पर आराती। रावण बोला ज्ञान बाद में देना, पहले ही बताओ नाक कान कहां कटवा के आ गई। बोली कि 2 राजकुमार आए हैं, बड़े का नाम राम, छोटे का नाम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा। रावण
उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है, उसको तो आपके साथ होना चाहिए। रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोले गई थी। फिर वो भी गए, कहा उन दोनों के पास, फिर चले गए, कहा ऊपर। दोनों गए थे, गए क्या? हां, मर गए। रावण ने शूर्पणखा को भिजवाया उपचार के लिए, द्वार बंद किया कमरे का और एकांत में बैठकर सोचने लगा। खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं को मारई बिनु भगवंता। जितना बल रावण तुम्हारे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका मतलब भगवान ने अवतार ले लिया क्या? अब देखिए, रावण सोचने लगा, रावण यदि भगवान ने अवतार ले लिया तो तुमको भी तो मुक्त होना है। रावण, एक काम करो, उठाओ माला, शुरू हो जाओ आज से भजन करना, भजन प्रारंभ करो। फिर कहता है, अरे होई ही भजनन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़। तामसी शरीर है, मैं चाह कर भी भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। अब विजय में रावण की उपाय क्या है? भगवान आ गए, भजन नहीं कर पाऊंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? क्या करूं? अब बहुत सोचने के बाद निर्णय लिया, भजन नहीं कर सकता हूं, युद्ध तो कर ही सकता हूं। राम भले न बैर करें, मैं जाकर करूंगा। ऐसा बैर करूंगा कि वो मुझे मारने पर विवश हो जाए। आप ये मत समझिएगा कि रावण अनजान है, कुछ नहीं जानता, वो सब जानता है। नाटक कर रहा है हाँ लड़ने का। कहता है तो मैं जाई बैर हठी करे हूं, अब प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। युद्ध करूंगा और प्रभु के बाण से अपने प्राण का त्याग करके रावण तू भी मुक्त हो जाएगा। बस इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। चला मारीच के पास। इधर प्रभु एकांत पाकर, लक्ष्मण जी कहीं गए थे, एकांत पाकर भगवान ने सीता मैया से कहा, सीते रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, और जब तक वो मेरे प्रति अपराध नहीं करता मैं बिना कारण कैसे मारूंगा उसको। तो मैं चाहता हूं कि वो अपराध करे और मुझे मारने का कारण मिले। मां ने कहा प्रभु आज्ञा। भगवान ने कहा आपको छूने की तो हिम्मत उसमें है नहीं, आप परम सती हैं, आपको स्पर्श करते जलकर भस्म हो जाएगा। एक काम करिए, आप अग्नि में बैठ जाइए। तुम पावक महु करहु निवासा निवासा, कब तक? जाओ लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं सीता, आप अग्नि में बैठ जाओ। प्रभु की बात मानकर मेरी मां अग्नि में प्रवेश कर गई और मां ने राम जी के पास अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया। अब यहां समझिएगा, रावण ने मेरी सीता मैया का हरण नहीं किया, रावण मेरी मां की फोटो को उठा के ले गया था। लंका में सीता जी गई ही नहीं, मां का फोटो गया, प्रतिबिंब गया। माई लोग प्रश्न करती हैं कि राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली? कोई परीक्षा नहीं भाई। लंका से जो सीता जी आई थी वो नकली थी, फोटो था। असली सीता जी कहां है? अग्नि में। इस मर्म को कोई नहीं जानता, यहां तक कि लक्ष्मण जी को भी नहीं मालूम कि नकली भाभी है। अब भगवान फोटो के साथ तो अभिषेक कराएंगे नहीं अयोध्या में जाके। अयोध्या में जाने के लिए अपनी सीता जी चाहिए ना। असली सीता जी कहां है? आग में, अग्नि में। लंका से जो आई नकली सीता प्रतिबिंब है। अपनी सीता को प्राप्त करने के लिए भगवान ने अग्नि परीक्षण की रचना बनाई। मां का प्रतिबिंब अग्नि में गया, जलकर भस्म भया और अग्नि नारायण सीता मैया का हाथ पकड़ के मेरे प्रभु श्री राम के हाथ में समर्पित कर दिए। मां बाहर चली आई। मां की कोई अग्नि परीक्षा नहीं भाई। यहां लिखा है
मां मेरी निज प्रतिबिंब राखित सीता तैसई रूप रूप सील सुवनीता। अपना प्रतिबिंब मां ने रख दिया, अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि में क्यों रखाया? अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता हैं। अग्नि नारायण ने ही न प्रसाद दिया था खीर, इसलिए कारण पिता हैं। प्रभु ने सीता मैया को अपने पिताजी के घर में सुरक्षित रख दिया। और आपको एक बात बताऊं, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी तो हनुमान जी क्यों नहीं जले थे? क्योंकि उस समय अग्नि में कौन बैठा है? सीता मैया। जब अग्नि लगी ना तो सीता मैया ने ही हनुमान जी को अपनी गोद में बिठा लिया, आजा बेटा बैठ जा, तेरा बाल बांका नहीं होगा। है? इस मर्म को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। मारीच के पास पहुंचा कौन? रावण। जाकर कहा चलो सोने का मृग बनना है। क्यों? राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच कहा दिमाग ठीक है तुम्हारा? बिना फल का बाण मारा था मुझे, मैं 100 योजन दूर आकर गिरा हूं। जिस राम ने ताड़का को समाप्त किया, जिसने खरदूषण को त्रिशरा को समाप्त कर दिया, तुम्हारे सामने जिसने शिव के पिनाक को खंड खंड किया था, उस राम से लड़ोगे रावण? अरे राम जीव नहीं ब्रह्म है, शरण में जाओ उद्धार होगा। रावण बोला गुरु मत बनो, प्रवचन सुनने नहीं आया, चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ। मारीच बोला जाऊंगा तो मार देंगे। रावण बोला इसमें कौन सी बात, नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। अब बोलो, जाओगे तो राम मारेंगे, नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। मारीच देखा उभय भांति, उभय मतलब दोनों तरफ से, देखा निज मरना, तब ताके सी रघुनायक सर। देखा तो अब तो दोनों तरफ से मरना है। अरे इस पापी रावण के हाथों मरने से अच्छा है चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा। चला आ रहा मारीच सोने का मृग बनकर। मेरी मां ने प्रभु से कहा प्रभु इस मृग के चर्म को लेकर आइए। प्रभु देव कार्य करने के लिए चल पड़े। जानते हैं अब समय आ गया है। मारीच अरे कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। हम लोग कहीं भी जाते हैं घूमने तो वहां से कुछ लेकर घर जाते हैं, चिन्ह। हम जयपुर गए थे तो वहां से ये लेकर आए हैं। मैया ने सोने के हिरण को देखा, प्रभु से बोली, सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिय माया की माया का मृग, सिय दोनों नकली हैं। माया का अरे लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को
माया क्या है? ये जो सोना है ना, यही माया है। यदि वो मृग सोने का न दिखता तो मेरी मां उसके चर्म को लाने के लिए न कहती। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सोना घर में बहुत हो गया ना तो रात वाला सोना चला जाएगा। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। मायापति को भी वन में कितना दौड़ाई माया। इसलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। सावधान! मायापति को भी वन में कितना दौड़ाई माया। इसलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। राही न चाह रहा जो जग को, राही न चाह रहा जो जग, हाँ राही न चाह रहा जो जग को, राही न चाह रहा जो जग, उसे माया चली नचाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। अरे माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। चल पड़े प्रभु मारने। आपसे पूछता हूं, चित्रकूट में बैठकर बाण छोड़े थे, वो भी कुशा का बाण, तो वो बाण 3 लोग 14 भुवन घूमा। आज पंचवटी में बैठकर बाण छोड़ते तो क्या मारीच को नहीं लगती बाण? गए क्यों? जानते हैं जब तक मैं नहीं जाऊंगा रावण कहां से आएगा। और देखिए आगे जाके तुरंत नहीं मारे, भागते गए, बहुत दूर गए। क्यों? रावण को पर्याप्त समय देना चाहते थे, आओ बेटा ले जाओ। दूर जाकर प्रभु ने बाण चलाया। जैसे बाण लगा, पहले तो जोर से चिल्लाया मारीच, क्या? हाँ लक्ष्मण! जोर से लक्ष्मण चिल्लाया, और उसके बाद धीरे से मन में राम कह के और मारीच ने प्राण का त्याग कर दिया। जिस राम को कहने के लिए मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं, मारीच वो राम बोलकर मरा। भगवान उसके प्रेम को पहचान कर, और मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मारीच को भगवान अपने धाम विदा कर दिए। इधर लक्ष्मण, सीता जी ने सुना, हाँ लक्ष्मण, मैया ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया
आपके भैया किसी संकट में है, बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर कहे, मां संकट वो भी भैया के ऊपर, जिसके भ्रिकुटी विलास से सृष्टि का विलय हो जाए उस पर संकट। यहां पर सीता मैया ने कुछ कठोर कह दिया। क्या कहा? वो कहने वाली सीता जी जाने और सुनने वाले लक्ष्मण जी जाने। हमको आपको इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्या कहा, क्यों कहा, कुछ मर्म की बात कह दी, वो उनकी बीच की बात है। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, कहा मां इसके भीतर रहिएगा, पार मत करिएगा। गए लक्ष्मण जी, और आप सब जानते हैं रावण सन्यासी का रूप बना कर आया और मेरी मां को लेकर चला गया। जैसा फिल्मों में दिखाता है कि रावण बाल पकड़ के घसीट रहा है, ये सब कुछ नहीं भाई। वो तो माया थी, पहले से तैयार बैठी थी जाने के लिए। रावण ने हरण से पहले सीता जी को प्रणाम किया, पांव छूकर, मन ही मन। सही में थोड़ी कर सकता है, सही में तो नाटक कर रहा है एकदम निर्दयी होने का। लिखा है मन महु चरण बंदी सुख माना। मन ही मन चरण स्पर्श करके सुखी भया और कहता है मां जब तक आप मेरे घर नहीं चलोगी तब तक जगत के पिता राम इस नीच का उद्धार करने के लिए कैसे मेरे घर आएंगे? आपको तो चलना ही पड़ेगा। बिठाया, पुष्पक विमान में लेके चल पड़ा। मां लगी विलाप करने, पूरा चराचर दुखित हो गया मां के विलाप को सुनकर। गीधराज जटायु जी की दृष्टि पड़ी है किस पर? रावण पर। दौड़ पड़े, बोले रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई। पहली बार जीवन में रावण को किसी ने दुष्ट कहा था। खड़ा हो गया, किसकी मृत्यु आ गई। देखा जटायु जी को आते, सोचना रे बूढ़ा जटायु है तो मर जाएगा अभी, आने दो आने दो। जटायु जी ने बहुत समझाया, रावण मान जा, नहीं तो राम के क्रोध रूपी अग्नि में जैसे कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, राम के क्रोध की अग्नि में तेरा पूरा परिवार जलकर भस्म हो जाएगा, मान जा। नहीं माना रावण। जटायु जी ने चोंच से इतना मारा, चोंचन मारी बिदार सिदेही, परिणाम दंड एक भई मूर्छाते ही। 24 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया। तब मूर्छित भया, अपने पंजों से पकड़ा रावण के बाल को, सिर को उठाकर पुष्पक विमान से धरा पर पटक दिया। रावण बेहोश है। जटायु जी जाकर बैठ गए नीचे। किसी ने कहा रे बेहोश है, इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। 20 आंखें हैं, आंखों को नोच डालो, इसके नोच दो इसकी आंखों को। बोला अरे नहीं। जटायु जी बोले नहीं कर सकता, जब तक उठेगा नहीं लड़ूंगा। क्यों? धर्म कहता है मूर्छित पर, निहत्थे पर और युद्ध से भागने वाले पर प्रहार करना अधर्म है। मैं भारत का पक्षी हूं, मैं अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं कर सकता। उसने कहा धर्म अधर्म की परिभाषा बचाओगे, जगेगा तो मार डालेगा तुमको। बोले अधर्म पूर्वक जीवित रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मृत्यु को गले लगा लिया जाए। मैं मारूंगा नहीं इसको। रावण जगा, मूर्छा से बाहर आया, निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। इधर लक्ष्मण जी आए ना तो राम जी बाहरी चिंता नाटक करने लगे। बाहिर चिंता कीन अभिषेक। बोले लक्ष्मण तुम आ गए, मेरा मन कहता है सीता नहीं है। आश्रम में गए, मां को न पाकर बहुत रोए राम जी। ढूंढते ढूंढते जटायु जी के पास गए। गीधराज जटायु जी को प्रभु ने अपने गोद में उठा लिया। प्रभु ने पूछा क्या कहना चाहते हैं तात? तो बोले मैंने अरे देखनी हा जात सिया के ए हरि जी, देखनी हा जात सिया। प्रभु मैंने देखा, दुष्ट नीच दशानन ने मेरी ये गति की और उसी दुष्ट ने सीता जी का हरण किया है। राम जी ने पूछा कहां गया? बोले अरे ले दक्षिण दिशि
गयो गोसाई बिलपत अति कुररी की नाई। प्रभु दक्षिण दिशा में ले गया। बहेलिए के हाथ में पड़ने के बाद जैसे कुररी पक्षी रोती है, सीता रो रही थी। मैंने प्रभु पूरा प्रयास किया लड़ने का, लेकिन लड़ते लड़ते उसने चंद्रहास खड्ग से मेरे पंखों को काट दिया। प्रभु आपको केवल सूचना देने के लिए प्राण रखा था, अब आप मुझे विदा करिए नाथ। भगवान ने कहा, तात आपके पास आपका बेटा नहीं है, मेरे पास मेरा पिता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कुछ दिन और आप जी लेते तो आपको बेटे का सुख मिल जाता, मुझे मेरे पिता का सुख मिल जाता। थोड़े दिन और तात। बोले, राम तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे। मैंने सुना है कि मेरा मित्र दशरथ अपने पुत्र राम के लिए मर गया। यदि मेरा मित्र अपने पुत्र राम के लिए मर सकता है तो क्या आज जटायु अपनी बहू सीता के लिए नहीं मर सकता क्या? दशरथ राम के लिए मरे, मैं सीता के लिए मरूंगा। राम मुझे रहना नहीं, मुझे विदा करो। जटायु जी की इन बातों को सुनकर प्रभु के नेत्र सजल हो गए। बाबा कहते हैं, जल भरी नयना कहीं रघुराई, जल भरी नयना कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तन तजि तात जाहु मम धामा, तन तजि तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा, देहु काह तुम पूरन कामा, गिध देहा तज धरि हर रूपा, गिध देहा तज धरि हर रूपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा। प्रभु ने कहा, तात आज आपको जो मिला ना वो मैं नहीं दे रहा हूं, आपका कर्म दे रहा है। जटायु जी बोले, प्रभु मैंने कौन सा कर्म कर दिया? बोले, कर्म परहित करना अलग बात, परहित करने का केवल भाव आ जाए। राम जी के श्रीमुख वचन है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु मेरे कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही। आप गाड़ी से जा रहे हो, कोई भूखा दिखाई पड़ा, आपके पास रुपया नहीं है, आप सोचने लगे यदि पैसा रहता तो इसको रोटी खिला देता। इतना भी आपके मन में आ गया ना, राम जी कहते जो इतना भी सोच ले उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, केवल करने का भाव बस आ जाए। तात आपने परहित के लिए आज अपने पंखों को गवा दिया है? आपको क्या दूं? आप शरीर छोड़कर मेरे धाम जाइए। रास्ते में आपके मित्र मेरे पिताजी मिलेंगे, देवलोक पड़ेगा। पिताजी मिले ना
तो सीता जी के हरण की बात मत बताइएगा। मैं वचन देता हूं तात, आप जाकर मेरे पिताजी से मत कहिएगा कि सीता का हरण हुआ है। जिस रावण ने जानकी का हरण किया है वो पूरे परिवार के साथ एक दिन ऊपर जाने वाला है, और वो जाकर बताएगा महाराज मैंने आपकी बहू का हरण किया, आपके बेटे ने मेरे पूरे परिवार को देवलोक भेज दिया, आप मत बताइएगा, उनको कष्ट होगा। गिद्धराज जटायु जी पक्षी का रूप धारण, पक्षी का शरीर था ना, शरीर छोड़े तो पक्षी के रूप में नहीं गए। फिर गीध देहा तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति कर नयन भरी बार। गिद्धराज जटायु जी शरीर छोड़कर साक्षात भगवान के रूप में आ गए। श्याम शरीर, चतुर्भुज स्वरूप, पीतांबर वस्त्र है, गले में अद्भुत आभूषण है, हाथ जोड़कर नेत्र में जल है, लगे प्रभु का स्तुति करने। बड़ा कौन हो? बड़ा कौन? जिसके पास छोटा भी पहुंच के बड़ा बन जाए वो बड़ा है। हाँ? भगवान जिसको अपनाते हैं उसको अपने जैसा बना देते हैं। अविरल भक्ति प्राप्त करके गिद्धराज जटायु जी भगवान के धाम गए। यहां पर भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं देवी कौन अभागा है जो ऐसे भगवान को छोड़कर संसार में पड़ा हुआ है, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है। राम जी आगे बढ़ते हैं, मार्ग में कबंध ना, कबंध का उद्धार किया, और उसके बाद अब भगवान शबरी मैया के आश्रम में पहुंच गए। शबरी मैया को उनके गुरु जी ने कहा था, बेटी मातंग जी ने, मैं तो जा रहा हूं, मेरे भाग्य में राम का दर्शन नहीं है, लेकिन तेरा भाग्य मुझे दिख रहा है, तुझे दर्शन मिलेगा और तुझे जाना नहीं पड़ेगा। तुझे दर्शन देने के लिए राम चल के तेरे पास आएंगे, तू यहीं बैठकर प्रतीक्षा करना। उस दिन से, जिस दिन से गुरु जी बोल कर गए थे, उस दिन से अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते
सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भरी, मीठे मीठे बेरन से भरी लाई मैं झपरिया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। और पद पंकज की रज धरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की रज धरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। लो दास की खबरिया। तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन दे दो दया मैं, मुझको दर्शन दे दो दया मैं। डालों में हर नजरिया। कब आओगे रघुकुल नंदन, कब आओगे भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अरे रामा रामा बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। गुरु जी जिस समय शबरी मैया से कहे थे कि बेटी राम आएंगे, उस समय शबरी जी युवा अवस्था में थी। आपको बतावें जिस समय राम जी पहुंचे हैं शबरी मैया बूढ़ी हो गई हैं। आपसे आपके गुरु जी कह दे कि बेटा मैं आऊंगा, 1 महीना प्रतीक्षा करोगे, 2 महीना करोगे, 5 महीना करोगे, 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, 5 साल करोगे, उसके बाद आप कहेंगे गुरु जी झूठ बोल गए।
सबरी से गुरुजी ने कहा था तो युवा थी, बूढ़ी हो गई, अब तक प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन बीच में एक बार भी मन में ये बात नहीं आई कि गुरुजी ने मेरे से झूठ कह दिया। उसको विश्वास था कि गुरुजी ने कहा है तो राम जरूर आएंगे, और सबरी के इस विश्वास को ही सिद्ध करने के लिए भगवान ने जाकर उनको दर्शन दे दिए, इस विश्वास को सिद्ध करने के लिए। रोज रोज एक ही काम, सुबह उठती थी, रास्ता साफ करती थी, फल लाती थी, लाकर बैठ जाती थी और रास्ता देखती थी। आज मेरे राम जरूर आएंगे, आज न पक्का राम जी आएंगे, आज जरूर आएंगे। दिनवा भर बोलती थी आज राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। शाम तक न आए तो कहती थी कि कहीं फंस गए होंगे, आज कल जरूर आएंगे। रोज यही चलता था। रास्ते में कोई मिल जाता था, किसको ढूंढ रही हो? मेरे राम आएंगे ना? बोले हाँ, आज तक नहीं आए, अब तुम्हारे राम आएंगे। बोलती नहीं, मेरे राम आएंगे। एक ही काम था उसके पास। अरे भीलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। भीलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। राम लखन की सुंदर जोड़ी नयन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नयन निहारेंगे। अरे राम लखन की सुंदर जोड़ी नयन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नयन निहारेंगे। और दीनानाथ दया कर मुझे, दीनानाथ दया कर मुझे, भिलनी को तारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भीलनी करते रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भीलनी करते रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। एक काम, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। दिन भर बैठकर मेरे राम आएंगे। एक दिन शबरी देखी क्या राम गृह आए, उसको दिखाई पड़ा दो पुरुष आ रहे हैं। गुरुजी के जाने के बाद किसी ने उसकी कुटिया की ओर पांव नहीं रखा था इतने वर्षों से। आज देखा कि कोई आ रहा है, पहचान नहीं पा रही है। गुरुजी से पूछा भी था, गुरुजी राम जी आ जाएंगे तो मैं तो जानती भी नहीं, कैसे उनको पहचानूंगी? गुरुजी ने कहा था, बेटी राम जी आए ना तो 5 पहचान बता रहा हूं, 5 मिला लेना, 5 मिल गया ना तो पक्का हो जाएगा वो राम जी है। आके खड़े भय राम लक्ष्मण जी, अब लगी उंगली पर गिल के मिनारे। पहला कहा था गुरुजी ने, आंख देखना। हाँ, क्या? सरसी जलोचना, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होंगे। कहा अच्छा, पहला वाला तो एकदम ठीक वैसा ही मिल गया। दूसरा, अरे बाहु विशाला, विशाल भुजाएं होंगी, अजान बाहु होंगे राम। हाथ देखिए कि घुटने के नीचे तक हाथ जा रहा है। अरे वाह, गुरुजी कहे तो 2 मिल गए, बस 3 और मिल जाए। तीसरा गुरुजी ने कहा था, हाँ, सिर पे जटा मुकुट सिरा, सिर पे जटाओं का मुकुट, कहे वाह वाह, ये भी मिल गया। चौथा क्या था?
गुरु जी कहा गले में उर बनमाला, गले में बनमाल। वनमाल कहते हैं वन के 5 प्रकार के पुष्पों से मिलकर बनी वो माला जो गले से लेकर नीचे पैर तक लंबी हो। शबरी ने देखा गले में माल, पूछा शबरी मैया ने, भाई साहब आपके गले में जो ये माला है इसका नाम बताइए तो। राम जी बोले माई इसका नाम बनमाल है। बोले अरे 4 मिल गया, 4। राम जी बोले क्या मिला रही? बोले अभी मत बोलिए, अभी मत बोलिए, पहले एक बचा है और। अब सोच रही कि 5वां क्या कहा था गुरुजी ने, तब तक याद आई गुरुजी कहे थे 1 नहीं आएंगे 2 आएंगे। श्याम गौर सुंदर 2 भाई। बोली सांवले भी हैं गोरे भी हैं। पूछा राम जी से ये आपके क्या लगते हैं? तो बोले राम जी मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं और मैं इनका बड़ा भाई राम हूं। ऐ जैसे पहचानी हो। शबरी पड़ी चरण लपटाए, शबरी पड़ी, भगवान के चरणों में लौट गई। गोस्वामी जी कहते हैं सबरी पड़ी चरण कैसे? लपटाई, जाकर पांव में लिपट गई, फंस गई जाकर। आ तो गए हो प्रभु, ऐसी फंसूंगी कि आप मुझे सुलझा नहीं पाओगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगी यहां। गुरु जी एक एक व्यवहार बताए थे। राम जी आए ना, थक गए होंगे, पांव उनका थोड़ा पानी से धो देना। ले जाकर दिव्य आसन पर पधराया, बारंबार इसके पहले प्रणाम किया। कही प्रभु गुरु जी ने कहा था पांव धोने के लिए, अब कहां जल लाने जाऊं प्रभु? आपके पांव को धोने लायक जल तो मेरे आंख के सागर में भरा है, आप कहिए तो इसी से धो दूं प्रभु। हाथ किया, प्रभु ने पांव रखा और सिर पटका, और आज सबरी इतना रोई न हो, इतना रोई कि आंसुओं के धार से भगवान के पांव को पखार दिया शबरी मैया ने। प्रभु ने उठाया। अब सोचने लगी गुरुजी फिर क्या बोले थे? कहते हाँ पांव धोने के बाद कुछ खिलाना, भूखे होंगे। दौड़ कर गई, फल लेकर आई। ऐसा संत कहते हैं कि सारे फल चखे हुए थे। भगवान नहीं देखते कि तुम क्या खिला रहे हो, भगवान देखते हैं कैसे खिला रहे हो, बस भाव देखते हैं हो। अरे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं। शबरी लेकर आई, प्रभु लगे खाए। यहां पर कहते हैं प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। जितनी बार भगवान खाते हैं उतनी बार प्रशंसा करते हैं। भैया जितनी बार आप भी कहीं जाओ ना, प्रशंसा करने का स्वभाव बने। प्रशंसा करने की, कोई थोड़ा करे ना उसकी बड़ी प्रशंसा करिए। प्रभु ने इतनी प्रशंसा की, भगवान खाते गए, शबरी मैया बैठी हैं। तब तक याद आई गुरुजी ने कहा था खिलाने के बाद स्तुति करना। अब तो फंस गई, हाथ जोड़कर बैठ गई, नेत्र से झरझर आंसू बहने लगे। प्रभु ने कहा क्या भैया मैया? मां सबरी कहा प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं मैं? गुरुजी ने कहा था स्तुति करना। मैं के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधमा जाति मैं जड़मति भारी। प्रभु मैं अधम जाति की हूं, जड़मति है, अधमते अधम अधम अति नारी, तीन महू मैं मति मंदाघारी, मति से मंद हूं, हे पाप शत्रु, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं प्रभु?
राम जी ने कहा शबरी मैया नहीं पढ़ी है। राम तो पढ़ा लिखा है ना। आज मां राम की स्तुति नहीं करेगी, आज राम ही अपनी शबरी मैया की स्तुति करेगा। आप मेरे सामने बैठे रहिए, मैं करता हूं आपकी स्तुति। और भगवान ने नवधा भक्ति सुनाकर मां की स्तुति की। प्रभु प्रारंभ है, 9 भक्ति बताता हूं मां, ध्यान से सुनिए। शुरू है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हर सन जीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हर सन जीना। भगवान ने शबरी मैया को 9 भक्ति बताई। पहली भक्ति क्या है कहिए? हाँ, कथा तो आप ही को याद है। दूसरी भक्ति क्या है? हाँ, कथा में प्रेम होना। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु जी के चरणों में प्रेम करना, अमान रहित होकर गुरु जी की सेवा करना। चौथी भक्ति क्या है? वो 5वीं है। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर और भगवान के नाम का गुणगान करना। ये चौथी भक्ति है। 5वीं भक्ति गुरु मुख से जो कान में मंत्र मिला, विश्वास पूर्वक उस मंत्र का जप करना। ये 5वीं भक्ति। 6वीं भक्ति मन को अपने बस में, इंद्रियों को 6 दम इंद्रियों को धीरे धीरे बस में करके सज्जनता पूर्वक, शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना। ये क्या है? 6वीं भक्ति है। 7वीं भक्ति सबको एक समान समझना, सब जीव पर दया करना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना। ये 7वीं भक्ति है। 8वीं भक्ति क्या है? धर्म पूर्वक व्यवहार करते हुए, चलते हुए जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और जीवन में कभी किसी की निंदा न करना, किसी के दोष की चर्चा न करना। ये 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति सहज हो जाना, सरल हो जाना और भगवान के भरोसे हो जाना। ये 9वीं भक्ति है। देखिए, सरल शब्द सुनने में जितना सरल है नहीं उतना। कहीं लिखा था कि डॉक्टर बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, कथावाचक बनना सरल है, नेता बनना सरल है, व्यापारी बनना सरल है, लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है।
सरल बन जाना। अयोध्या के संत कहते हैं सरल कौन? जिसके हृदय में स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी, तीनों जिसके हृदय में विराजते हो सर्वकाल, वो जीव सरल है, वो सरल है। सहज हो जाना, इसीलिए देखिए बड़ा कठिन है, इसलिए गोस्वामी जी ने इसको 9वें स्थान पर रखा है, सबसे नीचे। और सबसे सरल क्या है? अरे सत्य संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्य संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। अरे ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं। इसलिए अरे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना। क्या करें? हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर ली। और आत्म साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। आत्म साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कहाँ बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कहाँ। बेरो मने नाव, बेरो मने जहाज। भव रूपी सागर को पार करने के लिए ये मनुष्य का शरीर नाव है, चला के पार कर जाओ। पतवार चाहिए ना, पतवार क्या मिलेगा? सत्संग ही पतवार है। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कहाँ बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध इसको पाकर अरे भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संग से पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
सबसे आसान क्या है? पहला नंबर, प्रथम भगति संतन कर संगा। इसलिए सत्संग करेंगे तो दूसरा मिलेगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत का संग करेंगे तो संत जगत की कथा थोड़ी सुनाएंगे, संत अनंत की कथा सुनाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे। हमारे महाराज जी कहा करते, बेटा पहली भक्ति बस कर लो, संत का संग कर लो, आगे की 8 भक्तियां अपने आप तुम्हारे पास दौड़े चली आएंगी। राम जी कहते हैं, सबरी 9 में से एक भी जिसके पास है, सब नहीं कोई एक, वो मुझे अतिशय प्रिय है। आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है सबरी। जो गति मुनियों को दुर्लभ है, आज आपको सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आप सीता जी के बारे में कुछ जानती हो? शबरी मैया बोली, जान के भी पूछ रहे हैं? जटायु जी ने बताया ना सब, कौन ले गया, कहां ले गया। मेरे तो गुरु जी ने केवल इतना कहा था कि राम जी पूछे तो कहना कि पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सारा काम करेंगे पूरा। राम जी जाने लगे तो शबरी मैया ने कहा, प्रभु हमको तो विदा करिए पहले। तो अपनी पूरी कथा सुनाई और उसके बाद बाबा कहते हैं, कही कथा सकल विलोकी, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद दीन भय जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग